मेरे घर से निकला हूँ और इस साइड समझो, हर 10 कदम में लेफ्ट में एक सोल्जर है और हर 10 कदम में राइट में एक सोल्जर है। उस समय मेरा इतना फटा था ना पहली बार, आज से वो करीब 1.5 साल पहले की बात होगी। देखो आगे ना हम लोगों को आरटीओ वाले मिल सकते हैं और वो एक बार के लिए मेरे को देखे तो रोक भी सकते हैं। देखो मैं बोल रहा था ना होंगे, लेफ्ट में देखो है ना। देखो मैं आज तक सच बता रहा, काम भर तो गाड़ी चला ही लिया हूँ, लेकिन डर सबसे ज्यादा तब लगा था ना इलेक्शन का टाइम था। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। सो गाइस आज अब मैं चलाने वाला हूँ अपनी इस हैरियर को पहली बार विथ अ ड्राइविंग लाइसेंस। आज से पहले कभी भी मैं इस चीज़ को बिना मतलब लाइसेंस के साथ नहीं चलाया था। तो आज मतलब 2 दिन पहले मेरा लाइसेंस रिन्यू होकर आ चुका है। मतलब रिन्यू क्या, वो था लर्निंग, अब आ चुका है वो LMV लाइट मोटर व्हीकल, मतलब कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। फिलहाल गाड़ी को निकालते हैं और चलते हैं एक शॉर्ट ड्राइव पे। बस ऐसे ही निकाल रहा हूँ क्योंकि लाइसेंस बनने के बाद चलाऊं तो कैसा लगता है। बिना लाइसेंस के तो खूब घुमाया हूँ। वैसा कुछ सोच समझ के ही बोलना पड़ेगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था भाई, उस पे ना एक बुलेट वाला अपने साइलेंसर का कुछ 3-5 करके आवाज बढ़ा रहा था या कम कर रहा था। उसके कमेंट में दिखता है बेटा पुलिस भी इस चीज को देखती है। तो वही सोच के अब मैं सोचा था कुछ पोल पट्टी बताऊंगा तुम लोग का अपने ड्राइविंग से रिलेटेड, लेकिन अब वो सब कुछ सोच समझ के बताना पड़ेगा। वैसे गाड़ी तुम लोग को बता दूं, अभी चल चुका है 59,365। इसका सर्विस का भी टाइम आ रहा है, लेकिन सर्विस से पहले हम इससे करेंगे करीब 1400-1500 किलोमीटर का एक ड्राइव। मतलब वो रहेगा ट्रिप 2 या 3 दिन का रहेगा। फिलहाल गाड़ी निकालते हैं। एक तो पता नहीं कौन आगे गाड़ी लगा लिया है, जगह मिलता नहीं है कि कहीं भी ढकेल देते हैं, लेकिन इतना जगह है कि अपना गाड़ी निकल जाए। आगे मैं तुम लोग को जो भी चीज बताऊंगा ना, वो आधी सच होगी, आधी झूठ होगी या पूरी झूठ होगी। और फंगस का बीमारी दिखाऊं, ये देखो मैं पहले बता रहा था ना पहले के वीडियो में, ये फंगस पीछे देखो पूरा वाइट हुआ पड़ा है। ये पता नहीं क्या है यार, एक बार डीप क्लीन करवाना पड़ेगा गाड़ी को। मैं जहाँ धुलवाने गया था तो वहाँ पे भैया बोल रहे थे डीप क्लीन कर दूं क्या, लेकिन मैं ही उस समय मना किया था। देखो अब डीप क्लीन करवाना ही पड़ेगा इस चीज की वजह से। और अब मैं तुम लोग को जो आधे सच आधा झूठ या पूरा सच वाला बात बताऊं या पूरा झूठ वाला बात। मेरे को गाड़ी सीखे हो चुका है पूरा करीब 3 साल, और उन 3 सालों में मैं अपने मोहल्ले में तो थोड़ा बहुत ड्राइव किया हूँ और दूसरे स्टेट में भी ड्राइव कर चुका हूँ। अब वो मैं तुम लोगों को बताऊं, उसका एविडेंस कहीं नहीं मिलेगा। 2 बार मैं बिहार में ड्राइव कर चुका हूँ। पुराना वाला चैनल रहता ना तो उसमें तुम लोगों को कुछ मिल सकता था, नहीं उस पर भी नहीं मिलता। 2 बार बिहार, पिछले बार हम लोग पिछले साल जब पूरी गए थे ना, उस समय 10-15 किलोमीटर चलाया था। और उससे पहले साल एक बार बिहार गया था मैं, उस समय भी 4-5 किलोमीटर चलाया था। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, पूरी झूठ पूरी सच ये बात हो सकती है। फिलहाल चलते हैं एक ड्राइव मारते हैं, थोड़ा फोटो वोटो निकालते हैं गाड़ी का। देखो आगे ना हम लोगों को आरटीओ वाले मिल सकते हैं। परसों मिलेगा, नहीं एक दिन किसी दिन तो मिले थे। मैं स्कूटी में था और भाई वहीं रहते हैं अभी आरटीओ वाले। वही तो बोल रहा हूँ, मिल सकते हैं। और वो एक बार के लिए मेरे को देखे तो रोक भी सकते हैं। और देखो रोकेंगे तो क्या ही बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लाइसेंस सब दिखा दूंगा। उस बार स्कूटी में रोके थे ना, मेरे को रोक के पूछता है बाबू कितने साल के हो, तो मैं बोला 18। मतलब देखो कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो वो लोग खुद ही शांत हो जाते हैं। 18 के बाद तो खुद शांत हो गया ना, 18 जैसे बोला वो शांत हो गया, फिर बोला जाओ। तो अभी देखो आगे मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि HSRP मैंडेटरी हो गया है ना। HSRP के चलते, मोबाइल हटा, HSRP के चलते बहुत ज्यादा वो लोग चेकिंग कर रहे हैं। देखो मिलते हैं कि नहीं आगे, ज्यादातर तो ट्रिपलिंग पकड़ते हैं। नमस्कार। देखो मैं बोल रहा था ना होंगे, लेफ्ट में देखो है ना। वो देखो ट्रिपलिंग वाले को रोका ट्रिपलिंग वाले को रोकते हैं। देखो ज्यादातर ना अभी अंबिकापुर में उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल हुआ नहीं है कि हेलमेट वगैरह का। अभी हेलमेट के लिए नहीं पकड़ते हैं, लेकिन ट्रिपलिंग के लिए पकड़ लेते हैं कभी कभी। वो भी मूडी है ये लोग, समझ गए। जब मूड किया तभी पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं पकड़ेंगे। अभी देख पहले यहाँ लगा रहे थे और वो लोग भी थोड़ा जगह बदलते रहते हैं। ये है वो लोग का भी थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट होते रहते हैं, क्योंकि पता चल चुका है ना यहीं पे आरटीओ ऑफिस है। आधे लोग को पता ही है कि यहाँ फील्डिंग बैठा के रखे रहते हैं ये लोग, तो आधा रास्ता डाइवर्ट कर लेते हैं अपना। देखो और मैं ट्रिपलिंग अगर घूमता भी हूँ ना तो अपने स्कूटी में घूमता हूँ, क्योंकि मेरे स्कूटी में चाबी लगता नहीं है, वो एच स्मार्ट है। एक बार पकड़ाए थे नया जब गाड़ी लिया था ना, उसी समय ट्रिपलिंग में पकड़े थे। तो उस समय इतना दिमाग नहीं था कि भाग जाते हैं, नहीं तो उस समय मेरा 300 रुपये बच गया रहता।
और अभी तो कोई डर ही नहीं है, अगर रोके भी 2 लोग उतरे, एक को बोलो गाड़ी लेके जा तू, और पीछे से हम लोग पहुंच जाएंगे। वो लोग को कौन सा पता चल रहा है, एक को देख के वो लोग दूसरे के पास चले जाते हैं। फिलहाल चलते हैं थोड़ा दूर, ज्यादा लंबा तो नहीं जाएंगे। देखो मैं आज तक सच बता रहा हूँ, काम भर तो गाड़ी चला ही लिया हूँ, लेकिन डर सबसे ज्यादा तब लगा था ना, इलेक्शन का टाइम था, वो प्राइम मिनिस्टर वाला इलेक्शन होता है ना, उस समय नरेंद्र मोदी यहाँ हम लोग के शहर में आने वाले थे। मैं गाड़ी धो धा के बढ़िया चमचमा के निकला रोड में, मेरे घर से निकला हूँ और इस साइड और इस साइड समझो हर 10 कदम में लेफ्ट में एक सोल्जर है और हर 10 कदम में राइट में एक सोल्जर है। उस समय मेरा इतना फटा था ना, पहली बार, आज से वो करीब 1.5 साल पहले की बात होगी, इतना फटा था ना सेम गाड़ी। वो तुम समझ लो, मेरे को लगा, और एक पेट्रोल पंप आ गया वहीं पे, आधा पेट्रोल पंप के सामने आधा रोड ब्लॉक। मेरे को लगा कि ये लोग अगर हाथ दे दिए फिर तो मैं बहुत लंबे तरीके से गया हूँ, क्योंकि वो लोकल पुलिस तो है नहीं, कुछ सुनेगा नहीं बात। पहले मेरे को देख के बोलेगा माइनर हो, ये है वो है, फिर लोकल रहेगा तो तुम एक बार के लिए सल्टा सकते हो, लेकिन उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिलहाल थोड़ा बहुत चलते हैं आगे, और 2-3 लोगों को भी बैठा रखा हूँ घुमाने के लिए। एक जो कैमरा पकड़ा है, एक पीछे बैठा है, उसी के साथ फंसा था मैं स्कूटी पुलिस वाले के साथ। इसके साथ मेरे साथ नहीं फंसा है भाई अभी तक। अरे कंप्लीट हम मार चुके हैं यू टर्न, अब वापस से जा रहे हैं घर। फिर देखते हैं क्या होता है आगे का, कुछ पता नहीं है आगे क्या करना है मेरे को। दोस्तों इसका अलाइनमेंट भी लग रहा है गड़बड़ हो गया है, स्टीयरिंग सीधा बाउंस आ नहीं रहा है। अभी तो आया, अभी रोड भी थोड़ा, लेकिन अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये देखो टेढ़ा है ना, ये सीधा हो ही नहीं रहा है। ये देखो अब ये भी दिखाना ही पड़ेगा, या तो अब सर्विस में जाएगा, उसी में सब होगा। अब लेके जाऊंगा, फिर सर्विस में भी करेंगे, अगर अभी करवा लूँगा फिर सर्विस में मना कर दूंगा। ये मेरा फ़ोन होल्डर भी ख़राब हो गया, इसका पीछे का जो सेक्शन है यही ख़राब हो गया है। ये जो ट्रिप बता रहा हूँ 1500 किलोमीटर का, उस पे जाने के लिए मेरे को एक मोबाइल होल्डर भी लेना पड़ेगा। वैसे भी ये मेरा नहीं है, घर में पड़ा हुआ था चाचा की गाड़ी में से निकल के, तो मैं यूज़ कर रहा था बहुत दिनों से, अब ख़राब हो गया है, नया लेना पड़ेगा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं घर। ये रही अपनी हैरियर। फ़ैन चालू नहीं हुआ यार, ऐसे तो 2-3 किलोमीटर में इसका फ़ैन चालू हो जाता है, मैं निकालता हूँ। ये पता नहीं क्या सिस्टम है इसका, लंबा चलता है तो फ़ैन चालू नहीं होता है, अगर मैं पास से भी घुमा के ले आया ना तो घर पहुँचते पहुँचते फ़ैन चालू हो जाता है इसका। जो भी है सही है, इसका बस एक चीज़ बचा रहा है ना, इसका लाइट अपग्रेड करवाना है। लाइट थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, यहीं पे खोजूंगा, कम से कम नहीं तो 150-200 वाट डलवाऊंगा तब ना यार, 150-200 वाट में सही रहेगा। और 150-200 डलवाऊंगा तो मान लो दोनों तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, अगर दोनों को फिर मिलाएंगे तो 150 डलवाऊंगा तो इस पार 150 उस पार 150 हो जाएगा, काम बन जाएगा। चलो फिलहाल चलते हैं।